स्टूडेंट, यह द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। हमारे पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो आइए अब हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है, पूछ रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। एक द्विघात बहुपद आपके सामने दिया है, पूछ रहा है इसके जो शून्यक होंगे वे किस कैटेगरी के होंगे। यानी ऑप्शन ए में दे रहा है दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा, या दोनों समान होंगे। तो आप लोग जानते हैं इससे हम लोग सीधा 4 फार्मूला है जो कि आप लोग जानते हैं, x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a भी होता है, या गुणनखंड भी जो आप लोग हल कीजिएगा और यहाँ से हम लोग मूल निकालेंगे और देखेंगे कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। दोनों समान आ रहे हैं कि एक मतलब जैसे पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव आ रहा है, या दोनों सेम आ जा रहे हैं, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं। तो आइए हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिएगा लो, सबसे पहले इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55y स्क्वायर, और बीच वाले को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने में तो 16y आ जाए, लेकिन जैसे हम आपस में दोनों को गुणा करें तो 55y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा लो, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर और जोड़ 11y जोड़ 5y, क्योंकि 11 पचे 55 हो जाएगा, 55y स्क्वायर, और 11 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16y के बराबर, बीच वाले के बराबर, और जोड़ में कितना दिया हुआ है 55। यहाँ से हम लोग देखिएगा लो, दोनों में से हम लोग y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1y जोड़ 11 प्लस यहाँ से दोनों हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा y और 11 पचे 55 यहाँ होता है। तो यहाँ देखिएगा लो, फिर दोनों में से y प्लस 11 कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा y और यहाँ से प्लस 5। तो देखिएगा लो, इसलिए यहाँ y का जो मान आएगा, देखिएगा लो, एक आएगा -11, और यहाँ से जो आप लोग मान निकालिएगा y का तो कितना आएगा -5। तो इसका अर्थ है दोनों क्या आ जा रहे हैं, समान तो नहीं आ रहे हैं, एक 11 एक 5 आ रहा है, लेकिन दोनों का चिन्ह सेम है, यानी दोनों ऋणात्मक हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में एक हमारे पास द्विघात बहुपद दिया है, पूछ रहा है कि इसके शून्यकों का योग यदि 6 है तो k का मान कितना होगा। देखिएगा लो, आप लोग चूँकि इसका मान तो दिया है 6, लेकिन आप लोग सूत्र से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, और इसका मान कितना दिया हुआ है 6 के बराबर। तो यहाँ देखिए लो, b कहने का अर्थ हुआ x का गुणा, तो कितना है -k, और पहले से तो इसमें माइनस था, बटा a कहने का अर्थ हुआ x स्क्वायर गुना कितना है 1 बराबर कितना हो गया 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से भाग दिए तो वहीं मान आता है, तो k का मान फाइनली कितना आ गया 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल कितना होगा। एक हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है इसके मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि यदि इस द्विघात बहुपद के या समीकरण के दो मूल यदि अल्फा और बीटा हो तो इनका गुणनफल कितना होता है c/a। c कहने का अर्थ हुआ कि अचर पद का मान कितना दिया हुआ है 1, और a कहने का अर्थ हुआ x y थी, मतलब ये y में है तो इसका अर्थ क्या होगा y स्क्वायर का गुणांक, और कितना है 4, तो इसका मान कितना आ गया 1/4। तो यही हमारा उत्तर हो गया, इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया 1/4। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा। देखिएगा लो, इसके कहने का अर्थ हुआ कि मूलों का योगफल और अनुपात और मूलों का गुणनफल कितना होगा। देखिए लो, मूलों का योगफल का अर्थ कितना होगा -b/a, और अनुपात है, और यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा c/a। तो यहाँ से देखिएगा लो, चूँकि अनुपात में सेम वाली राशि कट जाती है तो a से कट जाएगा -b। यहाँ देखिए लो, माइनस b कहने का अर्थ हुआ x का गुना कितना दिया हुआ है -12, और अनुपात यहाँ देखिएगा लो c कहने का अर्थ कितना हुआ अचर पद का मान कितना दिया हुआ 18। देखिए लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12/18, ये दोनों 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 2 बार में, और 18 कट जाएगा 3 बार में। तो हमारा फाइनली उत्तर कितना आ गया 2/3, यानी 2:। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा रेशियो 2:3। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है बहुपद एक दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका शून्यक है। एक बहुपद आपके सामने दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका शून्यक क्या होगा। तो हम लोग इसे सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालेंगे और देखेंगे ऑप्शन में कौन सा उसका शून्यक समान है या नहीं। तो देखिएगा लो, गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें इससे गुना किया जाता है और बीच वाले को ऐसा तोड़ा जाता है गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 3x के बराबर आ जाए। तो देखिएगा लो, इसको हम लोग तोड़ देंगे -5x और जोड़ 2x, 5 में 2 घटा लो 3x हो जाएगा, और 5 दूना 10x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 5 दूना 10x स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पहले से दिया हुआ था
-5 बराबर 0। इन दोनों में से हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ x तो बाहर आ गया तो हो गया -5। फिर इन दोनों में से हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और -5 बराबर 0। फिर दोनों में से हम लोग 2x -5 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से बच जाएगा x और +1 बराबर 0। तो यहाँ जब इसको 0 बराबर कीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 उधर जाएगा जोड़ में हो जाएगा तो 5/2 और यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा -1। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा इसका मान ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आप बी देख पा रहे हैं कि उसमें दिया हुआ है -1। तो हमारा फाइनली उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी -1, क्योंकि -1 भी इसका मूल होगा या शून्यक होगा या हल होगा और 5/2 भी हो। चूँकि 5/2 ऑप्शन में नहीं दिया है, यही सिर्फ दिया है, सिर्फ हमारा ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हमें डी का मान निकालना होता है, यानी विविक्तर या विवेचक का मान। तो डी का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर -4ac, क्योंकि डी निकालने का यही सूत्र होता है। बी कहने का अर्थ हो एक्स का गुणांक, तो कितना दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर -4 ए यानी एक्स स्क्वायर गुना कितना दिया हुआ है 4 और गुने सी कहने का अर्थ हुआ अचर पद 1 दिया हुआ है। तो यहाँ हो गया 16, यहाँ दिया, यहाँ भी हो जाएगा 16, तो 16 में 16 जाएगा तो कितना आ गया 0। तो हाँ हम लोग जानते हैं कि यदि डी का मान 0 हो जाए तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल समान हो जाएंगे, मूल समान और वास्तविक भी हो जाएंगे, वास्तविक। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा, वास्तविक और बराबर या सम। यहाँ से थोड़ा सा आप और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा लोग। यहाँ तो डी का मान 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाती है, वास्तविक और समान हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं। यदि डी का मान 0 से बड़ा आता, कहने का अर्थ हुआ कि डी का मान यदि धनात्मक आता, जैसे 2 आता, 4 आता, 6 आता या 8 आता, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाए, मूल वास्तविक होंगे और उनकी प्रकृति जो होगी वो असमान होगी, वो बराबर ना होगी। जैसे 5 आएगा तो दूसरा 3 आएगा, 2 आएगा तो 4 आएगा। और डी 0 से बड़ा आता है, धनात्मक आता है। और एक और कंडीशन होता है, यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, कहने का अर्थ हुआ कि ऋणात्मक हो जाए डी का मान, तो मूल अवास्तविक होंगे। कहने का अर्थ हुआ कि उनके मूलों को निकालना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मूल वास्तविक न होकर अवास्तविक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हैं तो सी का मान कितना होगा। एक हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है, देखिएगा लो, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप या जनरल फॉर्म या व्यापक रूप होता है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो आप लोग जवाब दीजिएगा ax² + bx + c, और जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता है, यही हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। पूछ रहा है यदि इसके मूल बराबर हैं तो c का मान कितना होगा। तो अभी मैं इससे पहले जस्ट मैं आपको बताया था कि मूल बराबर कब होंगे, जब d का मान 0 होगा। कहने का अर्थ हुआ कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा b² बराबर कितना हो जाएगा 4ac। तो यहाँ से देखिएगा लो, यहाँ तो सब वही है, x² गुणांक a है, x गुणांक b है और अचर पद c है। तो यहाँ से हमें मान निकालना है कितना, c का। तो c को हम लोग इधर रखेंगे और यहाँ 4a गुना करे, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कितना माना जाएगा, b²/4a। तो फाइनली हमारा c का मान कितना आ गया, b²/4a। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना में x का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सीधा 4 फार्मूला से x का मान कितना होता है, x बराबर हो जाएगा कितना, -b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a। तो जिस ऑप्शन में ये दिया होगा मान वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान कितना होगा। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और इसके मूलों का योगफल पूछ रहा है कितना। इसका थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहे हैं लोग, ax² + bx, और इधर इसी को हम लोग बाएं तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -c = 0। तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a। b कहने का अर्थ हो x का गुणांक, तो कितना है, वो तो खुद b है, और बट्टा a यानी x² गुना कितना है, a ही है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, -b/a। तो ये तो सूत्र ही होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान कितना हुआ। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है और बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके जो मूल हैं वास्तविक और समान है। इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि d का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0। तभी ना मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। कहने का अर्थ हो गया कि b² - 4ac = 0।
यहाँ से थोड़ा सा और हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 4ac। फिर हल कीजिएगा लोग तो बी का अर्थ क्या हुआ, एक्स का गुना कितना दिया है 6 के का होल स्क्वायर बराबर 4 गुने ए यानी 9 एक्स स्क्वायर का गुना, और सी अचर पद कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 6 के 36, 36 के स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुने 9 गुने 4। देखिए 9 चौका 36 होता है, 36 36 कट जाएगा तो के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4। इसलिए के का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो हमारा 2 उत्तर हो जाएगा। के का मान कितना आ गया, या तो -2 या 2। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 2 या -2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, पूछ रहा है यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और इसका एक मूल दिया हुआ है 1/3। दूसरा मूल मैं मान ले रहा हूँ अल्फा। तो जोड़िएगा लो, मूलों का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस 1/3। सूत्र से कितना होगा -b/a। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो अल्फा जोड़ 1/3 और बी कितना दिया हुआ -10, पहले से माइनस था और -10 बट्टा ए यानी एक्स स्क्वायर गुना कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ देखिएगा हो जाएगा अल्फा प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा 10/3। तो 1/3 को हम लोग उधर भेज देंगे तो इसलिए अल्फा का मान आएगा 10/3 माइनस 1/3। तो एलसीएम तो हो जाएगा हमारे पास 3, ऊपर हो जाएगा 10 माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ मैं इसको हल कर दे रहा हूँ। अल्फा का मान आ गया 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ देखिएगा लो अल्फा का मान आ गया 9/3। तो 9 3 से कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। तो फाइनली हमारा दूसरा मूल इसका क्या आ गया 3। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी 3। तो मैंने द्विघात समीकरण से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे ऑब्जेक्टिव मैंने सबको यहाँ डील कर दिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके एग्जाम में द्विघात समीकरण से जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे आप खुद ही बना लेंगे, और आपका समझिए कि 10 नंबर तो कन्फर्म है इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आना। तो समझिए कि इसको अगर आप कर लिए और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो मेरा उम्मीद है कि आपका 10 नंबर फिक्स हो गया इससे। और हर एक एग्जाम में मैंने देखा हुआ है इससे 10 या 12 ऑब्जेक्टिव आना फिक्स है, क्योंकि जो 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने हर एक प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ डील कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपका 10 नंबर कन्फर्म हो गया, क्योंकि दोनों वीडियो जैसे ही आप देखिएगा तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन आप खुद ही बना लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।